ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगला जो हम लोग कर रहे हैं, अगला कौन सा इन्वायरमेंट हम लोग को करके चलना है? हम लोगों ने दो कर लिया, दैट इज इकोनॉमिकल एंड सोशल। अगला जो कर रहे हैं हम लोग लीगल करते हैं। अगला जो थर्ड नंबर पे हम लोग कर रहे हैं लीगल। लीगल इन्वायरमेंट, लीगल क्या होता है? कानून। कानून ये चीज, कानून आप देखते होगे पुलिस पकड़ के ले जा रही है, किसी कानून के तहत लेकर के जा रही है। लेकिन और भी सीखेंगे तो हम लोग कानून जैसे देखते हैं, हम लोग को पुरानी मूवीज का डोलैक आ जाता है, कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, तो ऐसा वाला बात नहीं है। देश के अंदर जो भी है, आप क्योंकि बिजनेस से रिलेटेड कानून को ज्यादा फोकस करके चलेंगे, तो देश के अंदर जो भी है यानी इंक्लूड्स ऑल फैक्टर फोर्सेस इंस्टीट्यूशंस दैट रिलेट्स कर सकते हैं, दैट रिलेट्स। क्या हो गया? इंक लीक करना स्टार्ट हो गया। तुम लोग उधर से बैठ करके ना कुछ ब्लैक मैजिक करते हो कि क्लास किसी तरीके से चले नहीं। तुम्हारे ब्लैक मैजिक के कारण क्लास अक्सर डिस्टर्ब होता है। कौन बच्चा ब्लैक मैजिक कर रहा है उधर से बैठ करके? कभी लाइट चली जाएगी, कभी इंटरनेट चला जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, कभी आवाज बंद हो जाती है, कभी रिकॉर्डिंग्स बंद हो जाती है। आज मैंने ये रिकॉर्डिंग का पार्ट बना लिया है, तो पूरे देश को पता चलना चाहिए कि यहाँ पर जो बच्चे आते हैं ना इस तरीके का काम करते हैं। चलो भाई, तो मैंने क्या कहा पे कि इट इंक्लूड्स ऑल फैक्टर फोर्सेस इंस्टीट्यूशन दैट रिलेट्स टू। किससे रिलेट कर सकता है? आपके लॉ से। लॉ, जिसको लॉ ऑफ लैंड बोलते हैं, किसी भी देश के कानून को लॉ ऑफ दैट लैंड बोलते हैं। तो लॉ हो सकता है जिसको हम लोग एक्ट कह सकते हैं, हम लोग स्टैट्यूट कह सकते हैं, स्टैट्यूट कह सकते हैं। तो कानून को इन टर्मों से जाना जाता है, लॉ, एक्ट, स्टैट्यूट्स। इसके रूल्स भी होते हैं, रूल्स हो सकते हैं, रेगुलेशंस हो सकते हैं, प्रोविजंस हो सकते हैं, जितने भी चीजें आप सोच सकते हो ये सारी चीजें इसके अंदर आ सकती हैं। तो ये तो बहुत सिंपल है। कोई भी चीज अगर आपको लगती है कि देश के कानून से रिलेटेड है, तो वो सारा कुछ आप लेकर के इसके अंदर आ जाओगे। मुझे आप क्या सारे बच्चे बता सकते हैं कि ऐसा कोई चीज जो आपके ध्यान में आता हो लीगल इन्वायरमेंट्स को लेकर के? फास्ट फास्ट बताइए। कोई भी आपको दिखता है, कोई भी चीज आपको देख करके अगर इस तरीके की टर्मिनोलॉजीज में आपको निकल करके आता है, जितनी भी चीजें आपने पढ़ा है, नहीं बताना पड़ेगा ना, बताना पड़ेगा। पहले तो जितना भी देश के अंदर आपको, जितने भी देश के अंदर आपको कानून है ना, ध्यान में आपको कानून आ रहा है, वो सारे के सारे कानून तो आपको बताने ही बताने हैं। जितने भी कानून आपके ध्यान के अंदर आते हैं वो सब के सब आपको ध्यान में लेकर रखना। सेल एंड परचेज, हाउ कैन यू रिलेट सेल एंड परचेज विद द लीगल इन्वायरमेंट? बता सकते हो मुझे? गौरी बताओगे कैसे तुम्हें लग रहा है सेल एंड परचेज? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, यस, बहुत सारे ऐसे कानून है। कोई भी कानून, एनी, मैंने लिख दिया यहां पर ना, एनी एक्ट, जैसे ही आपको लगेगा जीएसटी एक्ट अगर आपको दे रहा है, आपको अगर दे रहा है यहां पर क्या बोलते हैं, कोई भी रूल्स दे रहा है, कोई भी रेगुलेशंस बोल रहा है, कोई भी गवर्नमेंट ऑर्डर बोल रहा है, यहां पर गवर्नमेंट ऑर्डर बोल रहा है, यहां पर गवर्नमेंट का ऑर्डर है जी, कोई भी यहां पर कानून, जो भी कोई भी लॉ अगर तुमको दिखता है वो मैंने यहां पर लिख ही दिया है। भाई इतने सारे देश के अंदर लॉ है, तो सारे लॉ तो हम लोग लिख नहीं सकते ना, यहां पर कोई सा भी लॉ लिख नहीं सकते हैं। मगर ऐसा कोई सा, यस, कोर्ट जजमेंट, कोर्ट का अगर कोई जजमेंट आ रहा है, कोर्ट जजमेंट्स है, तो ये सारे के सारे आपके क्या बन जाएंगे? कानून बन जाएंगे। कोई सा भी नियम, कोई सा भी अगर आपको पेनल्टी, पनिशमेंट दिया जा रहा है और नॉट फॉलोइंग एनी रूल्स, तो इस प्रकार की जो भी चीजें आपको दिख रही है बच्चे, वो लीगल पेनल्टीज वगैरह, अगर फाइन्स एंड पेनल्टीज तुमको दिख जाए, फाइन्स एंड पेनल्टीज, पेनल्टीज, इस प्रकार की चीज अगर कोई लगाई जा रही है किसी चीज को तोड़ने में, ऑन नॉट फॉलोइंग, ऑन नॉट ओबेइंग सर्टेन ऑर्डर्स, तो ये सारा कुछ देख करके कर सकते हो। तो ये बहुत आसान है, बड़े आसानी से आप यहां पर कोई सा भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो जाए, आप देख सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन हो जाए तो आप लेकर के आ सकते हैं लीगल। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि लीगल एंड पॉलिटिकल एक साथ ही होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे टर्म्स आपको मिलेंगे ना जो लीगल, जैसे अब मैंने कह दिया गवर्नमेंट ऑर्डर, अरे भैया गवर्नमेंट ऑर्डर तो पॉलिटिकल भी हो गया, क्योंकि देश की सरकार अगर कोई काम कर रही है तो पॉलिटिकल ऑर्डर हो गया। अगर मैं कह रहा हूं एक देश का दूसरे देश के साथ कोई एग्रीमेंट्स है, तो वो लीगल भी है प्लस पॉलिटिकल भी है। तो मुझे नहीं पता क्लास 12 के अंदर क्यों एनसीईआरटी ने, क्यों सीबीएसई ने इन दोनों पॉइंट्स को अलग रखा है। हालांकि लीगल और पॉलिटिकल मिलते जुलते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल
विल ही कहीं ना कहीं कानून देश के अंदर बनाता है। कौन बनाता है देश के अंदर? हमारे सांसद बनाते हैं देश के अंदर कानून, हमारे असेंबलीज के जो एमएलएज होते हैं वो देश का जो राज्यों के कानून होते हैं वो बनाते हैं। तो पॉलिटिकल और लीगल आपस में कनेक्टेड है। इसलिए अगर आपको एक्ट दिख जाए, स्टैट्यूट्स दिख जाए, कोर्ट का जजमेंट दिख जाए, गवर्नमेंट्स के ऑर्डर दिख जाए, तो आप बोल सकते हो। अगर आपको जहां भी शंका दिखा, देखिए गवर्नमेंट ऑर्डर आएगा तो मैं तो साफ बोल रहा हूं, सरकार का नाम आया तो लीगल भी बोलो, पॉलिटिकल भी बोलो। तो इसलिए कानून में ज्यादा आपको इन सब चीजों पे फोकस करके चलना है। बोलो यस। कोई से भी डिसीजंस वगैरह आप ले लीजिए, यहां पर कोई भी गवर्नमेंट के डिसीजंस अगर आ रहे हैं, लेकिन अब याद रखिएगा उनको पॉलिटिकल में भी हम लोग यूज करेंगे। सरकार का कहीं नाम आ गया ना, मैं बता रहा हूं, जैसे मैंने गवर्नमेंट ऑर्डर्स तो लिख दिया, मैं अभी अभी आपको पढ़ाऊंगा इसके अंदर पॉलिटिकल पढ़ाऊंगा तो भी मैं बोलूंगा सरकार का नाम याद आने पर आपको होने चाहिए। कोई भी एग्रीमेंट्स हो गए, ये सारी चीज यहां लेकर के आइए। एग्रीमेंट्स तो मेरा तो मानना है कि जब बच्चों को लगे कि दोनों आ रहा है तो आप लिख सकते हो लीगल एज वेल एज पॉलिटिकल, आप दोनों लिख सकते हो इसके अंदर। कोई सा भी कानून देश के अंदर जितनी भी जुडिशियरी तो फी होती है गवर्नमेंट से, जुडिशियरी से क्या लेना देना हम लोग को। जज अगर कोई देश के अंदर डिसीजंस दे रहा तो कानून के आधार पर ही देता है, वो लीगल इन्वायरमेंट को ही हिट करेगा। देश के अंदर आपको नहीं पता है, अगर देश के अंदर कोई कानून नहीं है, अगर देश के अंदर कोई कानून नहीं है बच्चे, और अगर कहीं कोर्ट ने कोई जजमेंट दे दिया तो वो देश का कानून बन जाता है। तो सरकारें भी कानून बना सकती हैं और हमारे कोर्ट्स भी कानून बना सकते हैं देश के अंदर। उनके जो डिसीजंस होते हैं, जो उनके प्रेसिडेंट्स होंगे, वो आगे के लिए लागू हो जाते हैं। तो देश के अंदर ऐसा हो सकता है। यस ऑफ कोर्स हमारी जुडिशरी गवर्नमेंट से फ्री होती है, लेकिन उनका भी दिया बात, उनका भी कहा बात देश के अंदर कानून का रूप ले लेता। अगर कोई कानून देश के अंदर नहीं है और कोर्ट ने कोई जजमेंट पास कर दिया तो वही कानून हो जाएगा। जब तक सरकार दोबारा उसके ऊपर कोई कानून ना बना दे, उनके जजमेंट को कैंसिल करने के लिए कोई ऑर्डिनेंसेस ना लेकर के आए, देश के अंदर कोई कानून ना बना दे, तब तक तो वही कानून है। इसलिए कोर्ट्स भी कानून बनाते हैं देश में। तो ऐसी ऐसी चीजें अगर आपको दिखती हैं तो आप समझ लेना कि भैया देश के कानून का बात हो रहा है। कानून ज्यादा फोकस रखना एक्ट, स्टैट्यूट्स, लॉ और इस प्रकार की चीजों पर। आपको कई बार हिट करेगा। अब जीएसटी बिल आ गया तो क्या वो कानून नहीं है? क्या ऑफ कोर्स है। क्या वो इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट को हिट नहीं करेगा? क्या बिल्कुल करेगा। इसलिए मैं आपको ना एक्टिव बना रहा हूं। आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम रट लिए और फिर फंस गए हम। नहीं, आप एक्टिव रहिए। आप बोलिए जीएसटी बिल अफेक्ट्स द इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, या इट कैन बी रेफर्ड एज इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट। हाउएवर सिंस इट इज पास्ड इन द पार्लियामेंट, इट इज ऑल्सो अ लीगल एनवायरनमेंट, कि वो लीगल एनवायरनमेंट है। तो आपको अपने आंसर्स को जस्टिफाई करना आना चाहिए। इफ यू आर एबल टू जस्टिफाई योर आंसर, यू विल गेट द मार्क्स। याद रखिएगा, ज्यादातर ऐसा होगा कि आपको केस पढ़ते पढ़ते आदत हो जाएगी जिसके अंदर इतनी कलाबाजी आपको करने की जरूरत नहीं होगी। मगर फिर भी अगर आपको कंफ्यूजिंग लगे तो राइट बोथ द आंसर। परफेक्ट आंसर पहले लिखिए, नीचे में पैराग्राफ चेंज करके लिखिए आप। हाउ एवर एज पर मी दिस एनवायरमेंट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस एनवायरमेंट इज ऑल्सो इन्वॉल्व। तो ये आप बोल सकते हैं इसके अंदर। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? मन में कंफ्यूजन तो नहीं है आप सबको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अंशु पूरा का पूरा एक्ट ढूंढ रही है क्या? जा करके कोई भी एक्ट बेटा, कोई सा भी एक्ट अगर आपको दिखता है तो वो आपका आ जाएगा आपके लीगल इन्वायरमेंट पे। इससे मिलता जुलता है ये पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, तो फिर मैं पॉलिटिकल इन्वायरमेंट को भी यही लेकर के आ रहा हूं। मैं इसके अंदर भी लेकर के आता हूं। तो अगला आप सारे बच्चे लिखेंगे चौथा नंबर पर, यहां पर पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। फोर्थ नंबर पर हम लोग लेकर के आ रहे हैं पॉलिटिकल इन्वायरमेंट दैट रिलेट्स टू पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल पार्टीज ईटीसी। तो बच्चे जो भी पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिक्स इनसे लेकर के है तो आप सारा कुछ बोलेंगे यहां पर पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। इसलिए मैं मानता हूं कि लीगल इन्वायरमेंट और पॉलिटिकल इन्वायरमेंट एक ही पॉइंट बनना चाहिए, क्योंकि देश के अंदर जैसे ही आपको कोई टर्म में गवर्नमेंट दिख गया, याद कर लीजिए, जैसे ही आपको टर्म के अंदर कभी गवर्नमेंट दिख गया, गवर्नमेंट ऑर्डर्स या गवर्नमेंट का एटीट्यूड या डिसीजंस, जो भी लिख लो, जैसे आपको गवर्नमेंट दिख गया ना, आप तुरंत समझ लीजिए कि भैया इसके अंदर पॉलिटिकल तो इन्वॉल्व है। ठीक है, साथ साथ लीगल भी हो सकता है, मगर पॉलिटिकल जैसे गवर्नमेंट आ जाएगा, जैसे सरकार की बात आ जाएगी, आप समझ लीजिएगा इसके अंदर गवर्नमेंट शब्द आ जाएगा। जैसे ही आपको इलेक्शंस दिखे कोई शब्द में, इलेक्शंस
जैसे आपको इलेक्शन जैसा कोई शब्द दिख जाए, आप समझ लीजिए कि ये पॉलिटिकल है हमारे देश के अंदर, ये पॉलिटिकल माना जाएगा इसके अंदर। कोई भी आपको दिखता होगा कि कोई मूवमेंट वगैरह चलाया जा रहा है, पॉलिटिकल मूवमेंट, पॉलिटिकल मूवमेंट, पॉलिटिकल मूवमेंट, पॉलिटिकल मूवमेंट, तो आपको क्या बोलना पड़ेगा कि अच्छा सर ये हमारा क्या है, यहां पर हमारा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट हिट हो रहा है। कोई पार्टी का नाम बोल दे इसके अंदर, रूलिंग पार्टी, रूलिंग पार्टी, पार्टी, या फिर अपोजिशंस, अपोजिशंस, ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। पार्लियामेंट, पार्लियामेंट, ये शब्द आपको जैसे ये सारे टर्मिनोलॉजी दिख रहा है आपको, आप देखते ही बोल सकते हो यहां पर हमारे देश के अंदर क्या चल रहा है, हमारे देश के अंदर पॉलिटिकल इन्वायरमेंट से रिलेटेड बात हो रही है। यस, इसके पॉलिटिकल मूवमेंट में जो जो बच्चे लिख रहे हैं बिल्कुल है, बिल्कुल सही बात जा रहा है कि पॉलिटिकल पार्टी शब्द ही आ गया ना, जैसे जैसे ही शब्द आ गया, अब इसका एजेंडा बोल दीजिए, इसका एटीट्यूड बोल दीजिए, इसके काम करने का तरीका बोल दीजिए, अरे भाई पॉलिटिकल पार्टी आ गया, वो शब्द ही पकड़ा दिया मैंने आपको, ऐसे ऐसे टर्म्स दिखने स्टार्ट हो गए, आप देख सकते हो। यस, स्वच्छ भारत मिशन हो गया, स्किल इंडिया मूवमेंट हो गया, जो भी मूवमेंट आ जाएगा, जो भी मूवमेंट, वो सारे के सारे आप पॉलिटिकल मूव्स में लेकर के आएंगे। लोग ये करते हैं, कोई आपको पॉलिटिकल स्ट्राइक हो जाता है या पॉलिटिकल कोई धरना प्रदर्शन करता है, यहां पर धरना भी मैं लिख देता हूं, यहां पर धरना, धरना, जो भी धरना वगैरह देते हो वो सब पॉलिटिकल मूव्स के अंदर आ सकता है। इसके अंदर कोई पार्टी का नाम मैंने बोल ही दिया, रूलिंग पार्टी, अपोजिशंस, कांग्रेस, बीजेपी, तो ये सारी चीजें आपको देख करके इसके अंदर चलेगा। आप सारी चीजों को ले सकते हैं यहां पर। स्वच्छता अभियान, वो हालांकि जब मैंने मूवमेंट लिखा है ना, तो वहीं पर इसको हम लोग ले लेंगे एग्जांपल, स्वच्छता अभियान, तो इस तरीके के ईटीसी में लिख दे रहा हूं। तो जितने भी चीजें आपको देखने के लिए मिल रही है बच्चे, ये सब का सब आ जाएगा। यस, अगला बहुत इंपॉर्टेंट जो बात आता है, कंट्री, कंट्री रिलेशन। अगर आपको कंट्री शब्द दिख गया, गवर्नमेंट, तो इसके ऊपर तो आपको कोई सोचना ही नहीं है, गवर्नमेंट और कंट्री शब्द दिखते ही समझ जाइएगा तो पॉलिटिकल है ही, कंट्री, गवर्नमेंट, उसके बाद इलेक्शन, सर ये सारे शब्द आपके ध्यान में आने चाहिए। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि सर इसके अंदर और भी कोई है, तो आप पॉलिटिकल तो बोलो ही बोलो, साथ में वो वाला जो केस आपको लग रहा है इन्वॉल्व हो रहा है इसके अंदर, आप उसके भी डायमेंशंस बोल सकते हो, उसके भी इन्वायरमेंट का नेचर आप बता सकते हो। बोलो सारे बच्चे, क्या आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं, कैसे हम इन सारे केसेस में पकड़ेंगे कि कौन कौन से टर्मिनोलॉजीज हैं? बोलिए फटाफट कमेंट करिए, क्या आपको ये भी क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एकदम सारे बच्चे बता दें। थ्योरी के क्लास में बस इंटरेस्टिंग बनाने का तरीका होना चाहिए, इन सारी चीजों को हम लोग देख करके अपने केस स्टडीज में फॉलो कर सकते हैं इसके अंदर। यस, चलिए अब लास्ट है, आखिरी, और वो है हमारा टेक्नोलॉजिकल। और टेक्नोलॉजिकल से तो तुम वाकिफ हो, अभी अभी तुम लोग पढ़ रहे हो। कैसे पढ़ रहे हो? ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हो, मेरे से बात कर रहे हो, कैसे कर रहे हो? सर हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं इंटरनेट के माध्यम से। आप खुद बताओ, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी थी 20 साल पहले देश के अंदर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी थी? अब 20 साल पहले तो नहीं ही थी, अब 10 साल भी पहले जाओगे तो इतनी फ्लुएंटली नहीं होती थी जितनी फ्लुएंटली आज हो रही है, उतनी फ्लुएंटली तब नहीं होती थी बच्चे। तो टेक्नोलॉजी का आप तो बच्चे ही हो टेक्नोलॉजिकल युग के, आप सारे बच्चे ही टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हो, तो ये तुम्हारे युग का इन्वायरमेंट है, तुम्हारे युग का इन्वायरमेंट है बच्चे। 5वें नंबर पे टेक्नोलॉजिकल, टेक्नोलॉजिकल, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, यानी दैट रिलेट्स टू टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी से जो रिलेटेड करता है, जितने भी आपको दिख जाएंगे जैसे, और सबसे बढ़िया, सबसे आपका मैं एग्जांपल लिखना चाहूं तो ऑनलाइन, ऑनलाइन, ये शब्द दिखते ही टेक्नोलॉजिकल चेंज है। बोलिए, क्या इससे पहले हम लोग क्लासेस वगैरह ज्यादातर लेते थे? नहीं लेते थे सर, लेकिन टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए सर, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए हमारे देश के अंदर। कोरोना वायरस है तो उसके कारण हमारा टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हो गया, वर्क फ्रॉम होम कल्चर आ गया, वर्क फ्रॉम होम, ये सब आपका बता रहा हूं बच्चे, वर्क फ्रॉम होम, ये कैसे काम हो रहा है? आपके टेक्नोलॉजी के मदद से हो रहा है। ये सारी चीजें घर से काम करिए विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट।
यानी टेक्नोलॉजी की मदद से आप घर से काम कर रहे हो, जितने भी यस नेट बैंकिंग, ई कॉमर्स, शब्द जो आपको ध्यान से दिखने चाहिए, यहां पर कोई भी इन्वेंशंस दिख जाए, इन्वेंशंस, आपको इन्वेंशंस दिख जाए, कोई नया आविष्कार हो रहा है, अगर आपको इनोवेशंस दिख जाए, इनोवेशंस, कोई नई चीज आ रही है, कोई नई टेक्निक आ रही है, न्यू टेक्निक आ रही है। अच्छा, अपग्रेडेशन जैसे शब्द दिख जाए, अपग्रेड हो रहा है कोई चीज, अपग्रेडेशन, अपग्रेड हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है ओल्ड टू न्यू, कोई चीज हम कह रहे हैं पहले से अब ऐसे में हो रहा है, शिफ्ट ऑफ टेक्निक अगर आपको दिख जाए, शिफ्ट ऑफ टेक्निक जैसे शिफ्ट शब्द दिख जाए, फेर बदल, मतलब शिफ्ट क्या हो रहा है, पहले ऐसा था अब ऐसा हो रहा है, तो जैसे आप बोलेगा तब समझ लेना अच्छा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट चल रहा है इसके अंदर। ये सारी चीज आप देख सकते हो यहां पर, शब्द जो भी दिख जाए, तुमको कंप्यूटर दिख जाए, तुमको सॉफ्टवेयर दिख जाए, शब्द जैसे भी ये सारी चीजें दिख जाए, सॉफ्टवेयर दिख जाए, ये सारे टर्म्स आपको देखते ही समझ आ जाएंगे कि कहीं ना कहीं ये आपके टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है। न्यू जैसे दिख जाए, न्यू मेथड या फिर न्यू मशीनरी, जैसे न्यू शब्द दिख जाए आपको, न्यू मशीनरी, ये सब ऐसे शब्द है ना जो देखते ही आपको समझ आ जाएगा अच्छा कहीं ना कहीं ये सारी बातें चल रही है हमारी चीजों पर। यस, आईटी सेक्टर, यस ऑफ कोर्स, जैसे ही दिख जाता ना आपको, ये सारे टर्म आईटी वाले ही हैं, ये सब आईटी वाले ही हैं। आईटी शब्द दिख जाए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसको हम लोग कह के चलते हैं बच्चे, ये सब देख सकते हैं। आप कोई साइंटिफिक चीज दिख जाए, साइंटिफिक डेवलपमेंट, तो आप देख करके चल सकते हो और लिखते लिखते थक जाओगे, लेकिन आपका अगर अप्रोच है समझने का तो आप समझ चुके होगे कि टेक्नोलॉजिकल में मतलब क्या है, नए से पुराने में जाना, इंटरनेट को अपनाना, लेटेस्ट चीजों को अपनाना, ये सारी चीज जैसे जैसे अपग्रेड करना, न्यू शब्द दिख जाए आपको, ये सारे शब्द देख रहे हो, न्यू दिख जाए आपको कंप्यूटर दिख जाए, ऑनलाइन दिख जाए, इन्वेंशंस दिख जाए, इनोवेशंस दिख जाए, तो ये शिफ्ट दिख जाए कि कोई पहले टेक्निक से आप नए टेक्निक्स की ओर जा रहे हो, देखते ही आपको लग जाएगा कि ये हमारा है सर टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। मुझे लगता है बच्चे कि हर बच्चा ये पूरा का पूरा जितना भी हम लोगों ने आज किया, इन्वायरमेंट, अब इससे अपने आप को कहीं ना कहीं घुल मिल गया है इसके अंदर। अब उसको लग रहा है कि हाँ सर अब तो हम लोग पक्का केस पकड़ लेंगे, और मैंने आपको ये छूट भी दे दी, जहां आपको 2 लगते हैं इसके अंदर, इन्वायरमेंट हिट हो रहा है, कंपोनेंट्स हिट हो रहा है, तो आप 2 बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और मैंने बोल भी दिया है ये चीजों में कि बस एक्सप्लेनेशन के तरीके अच्छे होते हैं, केस स्टडी जाएगा तो हम आपके साथ डिस्कस भी करेंगे, बताएंगे भी। चलो बोलो, क्या सारे बच्चों को क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? फटाफट बताएंगे क्या क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। सारे बच्चे फटाफट कमेंट करें, जो क्लास के अंदर सोए नहीं है, जीवित है। बाकी जो सोए हैं उनको मैसेज डाल दो, भाई पापा मम्मी को बता दें क्लास हो गई आज की। जो बच्चे सो जाते हैं क्लास के अंदर, चलो एक बार तो पहली बार में तो तुम लोग शर्मा गए थे, अभी मुझे वो 5 नाम वापस से माइक ऑन करिए, 5 नाम बताइए, क्लास ओवर हो जाएगी। माइक ऑन करें, 5 नाम बोले, और इस बार वेट नहीं करना, तुम अपना 5 नाम बोलो, कोई बोल रहा है उससे नहीं मतलब, मुझे सबका मिला जुला खिचड़ी वाली आवाज आनी चाहिए। माइक ऑन करिए, अपना बोलना स्टार्ट करिए, मत वेट करिए किसी का। 5 नाम चाहिए, 5 आपके जो कंपोनेंट्स हैं जनरल एनवायरनमेंट के। आई नीड टू लिसन, मैं सबका नाम देखूंगा इसके, मुझे आवाज से पहचान आएगी। फटाफट बोलना शुरू करो, माइक ऑन करो। अभी भी लग रहा है कि बहुत बच्चे बोल नहीं रहे, कोई बात नहीं, मतलब आप अगर पार्टिसिपेटिव नहीं होना चाहते हो तो आई कैन डू एनीथिंग, दैट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं आपको जगाने की कोशिश करता हूं, आप नहीं जग सकते हो, गहरी नींद में हो, गोली खा करके सोए हो, भांग खा करके सोए हो, तो भैया तुम्हारा प्रॉब्लम है। चलेंगे, लेकिन आप सब इसे होमवर्क में करेंगे, इसे सब याद करेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि केस स्टडी जब मैं लेकर के आऊंगा तो सबसे ज्यादा इन्हीं के ऊपर केस स्टडी जाएगा। तो बच्चे आज की क्लास बस इतना ही रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, कुछ और नए टॉपिक्स को सीखेंगे और अपने इंटरेस्ट लेवल को बढ़ाएंगे और बिजनेस स्टडीज में और डिस्कशंस करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टाटा बाय बाय। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आपको डाउट्स के सारे माध्यम हो गए हैं, बार बार मैं बोलता हूं, एप्लीकेशन चैट पे भेजिए, मुझे व्हाट्सएप पे भेजिए, आप मेरे से डायरेक्ट अगर आपको लाइव क्लास में आते हो वहां पूछ सकते हो, जैसे भी मर्जी है अपने डाउट्स को करें। जितना ज्यादा पार्टिसिपेटिव रहेंगे उतना ज्यादा आपको अच्छे तरीके से बिजनेस स्टडीज और जितने भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हैं आप उसमें इन्वॉल्व हो पाओगे। ठीक है बच्चे, तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर।